हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जसपर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ मुल्तान सेंटर के इंटरव्यू जो मेल्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं 22 दिसंबर को। और आज के जो इंटरव्यूज़ हैं ये लास्ट इंटरव्यूज़ जो कंडक्ट हुए हैं मुल्तान सेंटर पे मेल्स के, और अभी स्टार्ट हो चुके हैं फ़ीमेल्स के इंटरव्यू जो कि लाहौर सेंटर पे कंडक्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिफरेंट सेंटर्स के फ़ीमेल्स के इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया जी व्हाट इज़ योर नेम, नेम के बारे में पूछा गया। देन पूछा गया व्हेन यू कम टू मुल्तान। बेसिकली ये जो कैंडिडेट हैं ये डेरा गाजी खान से बिलोंग करते थे, तो ये मुल्तान इनका इंटरव्यू हुआ है, तो ये पूछा उन्होंने। देन पूछा हाउ वाज योर जर्नी, आपका सफ़र कैसा रहा। देन पूछा जी यू बॉर्न इन 1990, वाई यू डन योर मैट्रिक लेट, आपने मैट्रिक क्यों लेट किया है। देन पूछा व्हाट यू डू फ्रॉम 2015 टू 2017, आपने 2015 से 2017 के बीच में क्या किया है। एंड व्हाट इज़ IPP स्टैंड्स फॉर, IPP स्टैंड्स फॉर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। एंड देन कहा गया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ IPP, IPP का फंक्शन क्या है, ये पूछा गया। देखें जो IPP है ये जनरली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, बना के फिर दूसरे कंट्रीज़ को सेल करता है। देन पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट रेको डिक केस, रेको डिक केस ये भी एक किस्म का मुआहदा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। पाकिस्तान का ये एक मुआहदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चागी के मकाम पे जो कॉपर की प्रोडक्शन हो रही है वो उन्होंने जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग इसका मुआहदा है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए फीमेल का एक्सपर्ट थी, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है ऑर्गेनिक। यहाँ इनकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखें ये डिपेंड करता है उनके मूड पे कि कभी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर तो वो पूछ लेते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है तो देन इट इज़ गुड लक फॉर दैट स्टूडेंट कि ऑफ कोर्स कि वो इससे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड देन उनसे पूछेंगे हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी अल्केन एंड अल्कीन्स, अल्कीन और अल्कीन को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, देखें अल्कीन इज़ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट अल्कीन आर सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसके लिए जो अनसैचुरेशन टेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेयर्स रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो अल्कीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज कर देता है, डीकलराइज कर देता है, जबकि अल्केन जो है ना वो KMnO4 के कलर को डीकलराइज नहीं कर सकती, रिएक्ट नहीं कर सकती। इस तरह दूसरा टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन केस ऑफ ब्रोमीन वाटर तो येलो कलर ऑफ ब्रोमीन इज़ डीकलराइज टू कलरलेस, जब ये रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ, और अल्कीन के साथ इसका जो कलर होता है डू नॉट डीकलराइज इट। तो ये दो टेस्ट हैं जो कि अनसैचुरेशन के लिए हैं। देन पूछा गया हाउ एस्टिलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, एस्टिलाइड्स किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, देखें इसका रिएक्शन अल्काइंस के साथ आप यूज़ कर सकते हो, अल्काइन यूज़ कर लें और अल्काइन का रिएक्शन करवा दिया जाए किसी सोडियम मेटल के साथ, आप सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं और इस तरह, या आप सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट में मिलता है उसको कहा जाता है अल्कलाइड कहा जाता है। ये FSC की 8th चैप्टर में गिवन है अल्काइंस के टॉपिक में, तो आप कर सकते हैं इसको। देन पूछा गया व्हाट आर दी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आर्थो वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इनके एग्जांपल्स आप लर्न कर लें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेविस एसिड इन द बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेविस एसिड का जो बेसिक फंक्शन होता है वो जनरेट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल को, यानी कि इन द केस ऑफ अल्काइलेशन आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है एंड देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो इस तरह फिर सब्स्टिट्यूशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह कहा जाए कि AlCl3 दिस इज़ द लेविस एसिड, जब ये रिएक्ट करता है किसी भी रिएजेंट के साथ, लेट कर लेते हैं RX, तो इस केस में ये जनरेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये बना देता है R पॉजिटिव, दिस इज द कीटाइन, एंड देन ये बना देता है AlCl4,
दिस इज़ द बेस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये जनरेट कर देता है, जिससे ये इसका अटैक होता है बेंजीन रिंग पे। देन क्वेश्चन पूछा गया सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, व्हाट इज यील्ड, यील्ड क्या है, दैट्स वेरी सिंपल। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड कन्वर्जन, यील्ड और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है। देखिए यील्ड हमें बताती है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड, कि आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कितना मिला है, उसको हम कहते हैं यील्ड। और जो कन्वर्जन है ये हमें बताती है हाउ मच रिएक्टेंट वाज कंज्यूम्ड, कि आपका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, इसको कहा जाता है कन्वर्जन कहा जाता है। ये सिंपल डिफरेंस है। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस टू प्रिपेयर दी अमोनिया, अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। देखिए अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए जो कंडीशंस हैं, एक तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है जो कि 2000 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और आप कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आयरन सॉलिड होता है, और इसके अलावा फ्यूज मिक्सचर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देन पूछा गया डिफाइन ली शैटलर प्रिंसिपल, क्या होता है। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड तो सिस्टम ट्राई करता है उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होते हैं, आप रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड करते जा रहे हैं रिएक्टेंट, तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट को कंज्यूम करने की ट्राई करेगा और प्रोडक्ट देता जाएगा। जब प्रोडक्ट देता जाएगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं ली शैटलर प्रिंसिपल। देन पूछा गया व्हाट आर दी कंडीशंस टू ली शैटलर प्रिंसिपल। देखें ली शैटलर प्रिंसिपल ऑल दी सिस्टम्स, जितने भी सिस्टम्स हैं उन पे अप्लाई हो सकता है, आइदर दे आर फिजिकल फिनोमिना और केमिकल फिनोमिना, बट कंडीशन इज दैट कि द रिएक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मस्ट for the Lee Shetler principle. This is the basic condition for Lee Shetler principle. Then पूछा गया what are the molecular ions, molecular ions क्या हैं, write down molecular ion, this question is repeated. Molecular ions क्या होते हैं, when the electron added or removed from the molecule then molecular ions are formed, and इनकी एग्जांपल आप CH4 है, N2 प्लस है, O2 प्लस है, इस तरह और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कीटान भी बन सकते हैं, इनान भी बन सकते हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं कि। देन एट द एंड चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए वो उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर स्केल, ही इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनका स्केल पूछा गया। देन पूछा आर यू परमानेंट, क्या आप परमानेंट है। एंड देन पूछा उन्होंने व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये पूछा। एंड देन पूछा आर यू हेड मास्टर, क्या आप हेड मास्टर हैं, ये उन्होंने पूछा। देन पूछा यू बिलोंग टू विच तहसील ऑफ डेरा गाजी खान, आप डेरा गाजी खान की किस तहसील से बिलोंग करते हैं। विच फ्यूल इज़ यूज इन द थर्मल पावर प्लांट, ये क्वेश्चन तो उन्होंने काफ़ी बार पूछा है डिफरेंट कैंडिडेट से, जो मेजर जनरल हैं उन्होंने पूछे हैं विच फ्यूल इज़ बेस्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। तो आप फोसल फ्यूल जनरली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो होता है मोस्टली कोल इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। आप कोई पेट्रोलियम भी यूज़ कर सकते हैं, डीजल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द थर्मल पावर, लेकिन ये कॉस्टली होता है। देन पूछा गया व्हाट प्रोसेस अकर्स इन प्लांट, एक्चुअल में ये थर्मल पावर प्लांट में किस टाइप का प्रोसेस हो होता है। इसमें ये है कि फोसल फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो होती है वो यूज़ होती है एज वो हीट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में होती है, और वो स्टीम यूज़ होती है टू उस टरबाइन को घुमाने के लिए वो स्टीम यूज़ होती है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस। ये एक जनरल फिनोमिना यूज़ होता है। देन पूछा गया ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, येस मोस्टली ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, हीट जनरेशन एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस। व्हाट इज़ एक्सप्लियन, ये पूछा गया कि एक्सप्लियन क्या है। एक्सप्लियन इज़ द रैपिड एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम में एक अचानक जो होता है एक्सपेंशन होती है, एंड उसकी जो एनर्जी होती है वो एक्सपैंड कर रही होती है टू द एक्सट्रीम आउटवर्ड, आउटवर्ड जो होता है ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ये एक सिंपल फिनोमिना है। देन पूछा गया व्हाट आर द 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द एक्सप्लियन, नेम एनीवन। एक्सप्लियन के लिए कौन सी 3 चीज़ें जो हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो है ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, इस केस में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग इज़ फ्यूल, फ्यूल का होना भी बहुत ज़रूरी है एक्सप्लियन के लिए। एंड थर्ड थिंग दैट इज़ दी हीट, हीट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अहम है एक्सप्लियन के लिए। देन पूछा गया इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर एक्सप्लियन, येस ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सप्लियन। देन पूछा गया 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, क्या आप इस कितने सेंटीमीटर्स होते हैं।
तो 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 100 सेंटीमीटर का अगर आप ले लेते हैं क्यूब, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। देन पूछा गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर का स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, सॉरी 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर आप ले लें तो वो आपके क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, गुड लक फॉर दैट स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। देन सेकंड जो इंटरव्यू कैंडिडेट से हुआ है ये हैं मिस्टर आबिद, ज़ीशान आबिद हैं, जो कि मेरे क्लासमेट हैं, बहुत दिन ज़क्रिया के मेरे क्लास फेलो हैं बीएस प्रोग्राम के, जो कि हमारी 2019 में हमारी बीएस कंप्लीट हुई थी। आर यू ज़ीशान आबिद। देन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आप क्या कर रही हैं। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विच वन इज़ स्टेबल। ये लास्ट इंटरव्यू में भी मैं येस्टरडे जो इंटरव्यू हुआ है उसमें भी मैं शेयर कर चुका हूँ। देखिए नाइट्रेट आयन जो हैं दीज आर दी मोर स्टेबलाइज, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं दे कंटेनिंग दी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट नाइट्रेट्स कंटेनिंग दी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो नाइट्रेट्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दी नाइट्राइट आयन। देन इनसे क्वेश्चन पूछा गया फिनोल एंड फिनो ऑक्साइड विच इज़ मोर स्टेबल। फिनोल और फिनो ऑक्साइड में से कौन सी मोर स्टेबल है। तो फिनो ऑक्साइड इज़ द मोर स्टेबल देन फिनोल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द फिनो ऑक्साइड। फिनो ऑक्साइड में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है और इस केस में फिनो ऑक्साइड के केस में चार्ज की सेपरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट इन केस ऑफ फिनोल यहाँ चार्ज की सेपरेशन के लिए एनर्जी, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड देन इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। तो ये सिंपल इसका आंसर है। देन पूछा गया डिफाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट्स वेरी सिंपल। एंड पूछा गया व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 एंड NH3, वेरी सिंपल, इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तीनों की। देन पूछा गया विच है जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट जो होता है वो मीथेन का होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसका जीरो डायपोल मूवमेंट होता है। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हाउ टू डिक्रीज द विस्कोसिटी, आप विस्कोसिटी को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको टेम्परेचर का फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं तो देन विस्कोसिटी कैन ईजीली बी डिक्रीज, या आप रिड्यूसर्स को यूज़ कर सकते हैं विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। हाउ टू मेजर दी सरफेस टेंशन, एनी 2 मेथड्स आप बताएं। सरफेस टेंशन डिटरमाइन के कौन से मेथड हैं ये पूछा गया। लेकिन सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कैपिलरी राइज मेथड यूज़ किया जा सकता है और इसके अलावा स्टेलेग्मोमीटर मेथड यूज़ किया जा सकता है और देन डायनामिक मेथड्स भी होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन पूछा गया परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम की कितनी परसेंटेज होती है। तो ये ऑलमोस्ट कोई 2% होती है, 2 से 3% भी आप यूज़ कर सकते हैं जिप्सम की। एंड देन पूछा गया कि इफ़ दिस अमाउंट इज़ इंक्रीज्ड कैन वी ऐड जिप्सम मोर देन 2%। अगर 2% से ज़्यादा जिप्सम ऐड कर दी जाती है तो किया जा सकता है, यस। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जब आप 2% से ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा आप जिप्सम ऐड करते हैं तो देन सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर जाती है और इसकी स्टेबिलिटी पुअर हो जाती है और इसके अलावा ये एक्सपैंड कर जाती है जिसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है सीमेंट पेस्ट की। देन चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया एट द एंड व्हाट इज़ माइक्रो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका यूनिट क्या है। 10 डेज़ की पर मैंने 6 में इसको लिखा जाता है। इसका एंटोनम क्या होता है, वो मैक्रो होता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, वेरी सिंपल, 0.03 से लेकर 0.04 तक होती है इसकी। एंड देन इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग, यस, कार्बन की परसेंटेज डे बाई डे इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दी डिफरेंट फैक्टर्स। फोसल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है और डिफ्रेस्टेशन की वजह से भी, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो डिफ्रेस्टेशन से जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये थे जी क्वेश्चन, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ये भी मैंने बता दिया। गुड लक फॉर बोथ स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंटरव्यू जो कि फ़ीमेल्स कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको इंशाल्लाह हर सेंटर के इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।